सनातन धर्म की रक्षा एवं महामारी संकट निवारण के लिए रत्नाबांधा रोड स्थित महालक्ष्मी ग्रीन में रुद्राभिषेक महामृत्युंजय आराधना महोत्सव का आयोजन जारी है। 1 से 8 अगस्त तक लगातार यहां सुबह शाम वैदिक विद्वानों द्वारा आराधना, अभिषेक, जप तप, पाठ आदि कराया जा रहा है। सभी अनुष्ठान पंडित झम्मन प्रसाद शास्त्री, पूरी पीठ के शास्त्री जी सहित छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से पहुंचे पंडितों द्वारा कराए जा रहे हैं। भगवान शिव जी की विशेष पूजा के अलावा सहस्त्रासन, महाभिषेक, यज्ञ अनुष्ठान आदि धार्मिक अनुष्ठान यहां कराए जा रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन को लेकर 50 से कम की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। गोपाल राजेश शर्मा ने कहा कि यह आयोजन सर्वधर्म कल्याण के लिए कराया गया है। सुबह 9 से 12:30 बजे और दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक पूजन, आराधना, अभिषेक कार्यक्रम होते हैं। लोग यहां पधार कर दुर्लभ दर्शन एवं सत्संग संगोष्ठी का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिव जी के पवित्र माह में जगत गुरु शंकराचार्य, पंडित निश्चलानंद सरस्वती जी की विशेष कृपा से यह सब संभव हो पा रहा है। प्रसन्नश्च प्रत्ययो विनिषादः
पवित्र महीना श्रावण का मास है। पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग की विशेष कृपा से जगत कल्याण के लिए पूरे 8 दिन शिव जी का सहस्त्रार्चन, रुद्रा महाअभिषेक और शिव जी का यज्ञ अनुष्ठान ये वैदिक विद्वानों द्वारा यहाँ 1 तारीख से चालू हुआ है। इसमें मूल भावना जगत का कल्याण हो, सनातन धर्म का प्रचार हो और भारत का हर हिंदू सनातनी हो। इस उद्देश्य के लिए वैसे तो पिछले 7-8 साल से यह अभियान यहाँ चालू है। अभी कोरोना के दृष्टिकोण से 50 से कम की संख्या में भक्तजन आते हैं और उसको शेड्यूलिंग करवा दिए कि दोपहर को 50 और शाम को सहस्त्रार्चन में 20, ऐसे 70 लोग के हिसाब से ही सब कोरोना के प्रोटोकॉल को पालन करते हुए यहाँ आयोजन चल रहा है। 8 तारीख को पूर्णाहुति होगी। यज्ञाचार्य पंडित जम्मन शास्त्री जी महाराज हैं और उनके साथ 8 वैदिक विद्वान ब्राह्मण हैं। अभी कोरोना के काल होने के बाद भी भक्त अलग अलग जगह से, दूर से, ग्रामीण क्षेत्र से, कॉलोनियों से जिनको सूचना पहुंच रही है वो अपने समय में आके शिव जी की आराधना और ध्यान कर रहे हैं। पूरे नगर का और छत्तीसगढ़ का और पूरे राष्ट्र का उत्थान, मनुष्य के कल्याण की कामना के लिए ही यह आयोजन होता है और ये तो सतत साधना है। यहाँ लगातार धर्म संघ-पीठ परिषद की तरफ से कार्यक्रम होता है। सनातन धर्म का प्रचार मूल उद्देश्य है, हर आदमी सनातनी बने, हर हिंदू सनातनी हो। कोरोना की तीसरी लहर को भी देखते हैं, कुछ प्रार्थना अनुष्ठान कराया जा रहा है। कोरोना महामारी ठीक है, यांत्रिक युग में भौतिक विधा से सब डॉक्टर करते हैं इलाज, लेकिन यज्ञ और तप का जो बल है वो मनुष्य का, जिसका आत्मबल ज़्यादा होता है, जो अंदर से सशक्त होता है, जिसका विल पावर बड़ा होता है, वो किसी भी महामारी से लड़ने में ज़्यादा सक्षम होता है। ईश्वर की कृपा से ही तो आज 98% लोग ठीक हुए ना। इसमें कैजुअलिटी का रेट 1.33 है। विदेशों से तुलना करोगे तो भारत में कितना कम है। दूसरे पश्चिमी देशों में तो 3.5%, 4% इसमें मोर्टेलिटी रेट है। वहाँ डेथ 4% हो गई है। भारत में केवल 1-1.25% की डेथ आई है, वो भी जो हाईली कोमॉर्बिड पेशेंट है। बाकी तो सब ठीक ही हो रहे हैं। यहाँ का रहन सहन, वैदिक संस्कृति, वैदिक परंपरा से जो जीवन शैली है उसमें यहाँ पर आदमी के अंदर में आत्मबल, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। आप देखिए, आप और मैं बाहर ठेले में खड़े होकर गुपचुप खा लेते हैं। आप देखिए पश्चिमी देश के अंग्रेज लोग को ठेले में गुपचुप खिलाओ, उसका पेट खराब हो जाएगा। हम लोग बचपन से नल से पानी तैर के स्कूल में पीते हैं, नूतन स्कूल में पानी पिए ना, तो हम लोग की इम्यूनिटी, हम लोग को भी सपरिवार सबको कोरोना हुआ था, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि हमको तो कोई पता ही नहीं चला। केवल RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव थी, बाकी कोई सिम्टम नहीं था। 10 दिन क्वारंटीन रहे घर में, 11वें दिन बाहर आ गए गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल से। ये सब ईश्वर की कृपा से ही होता है। कहाँ मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ी। जो पंडित जी अनुष्ठान कर रहे हैं वो यही कहें कि बाहर से? नहीं, ये पंडित जी तो पूरी पीठ से हैं और बाकी 7 पंडित जी, एक भाटापारा के हैं, एक भिलाई के हैं, एक दुर्ग, एक बेमेतरा, एक रायपुर, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह से। ये 1.25 लाख महामृत्युंजय का पाठ भी कर रहे हैं। सुबह रुद्राभिषेक होता है, उसके बाद वो पाठ में बैठते हैं जो शाम को 7 बजे तक पाठ करते हैं। श्रावण मास के पुण्यमय पावन अवसर पर शाम सदाशिव महामृत्युंजय भगवान शिव की आराधना महोत्सव चल रहा है। शिव शक्ति उपासना का यह महापर्व, यह आयोजन सर्वजन कल्याणार्थ, सनातन संस्कृति संरक्षण के लिए, सनातन मान बिंदुओं की रक्षा के लिए, समाज में सुख शांति समृद्धि सद्भाव एकता अखंडता आरोग्यता की स्थापना के लिए पूज्यपाद पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी की पावन कृपा एवं आशीर्वाद के फलस्वरूप यह भव्य आयोजन अभी पूरे 8 तारीख को समापन होगा। प्रतिदिन प्रातः महाभिषेक रुद्राभिषेक होता है। यहाँ शिव आराधना, विभिन्न द्रव्यों से शिव जी का महाभिषेक किया जाता है। सायं सत्र में शिव सहस्त्र नाम, भगवान शिव जी के हजारों नाम से विशेष अर्चन किया जा रहा है। पुष्प से, फल से, द्रव्य से, विविध सामग्रियों से 1000 बिल्व पत्र, 1000 कमल पुष्प, ऐसे सहस्त्र नाम
उसका बड़ा महत्व होता है। उसके द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति आप कर सकते हो। कि लौकिक पारलौकिक लाभ के लिए हमारे सनातन धर्म में उपासना करने का विधान है। तो श्रावण मास शिव जी के लिए पुण्य प्रदायक है। तो शिव महिमा पर यहाँ सत्संग संगोष्ठी भी होता है। इन सब विषयों पर वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक तीनों धरातल पर इसकी उपयोगिता सिद्ध की जा रही है कि इसकी आवश्यकता किन किन रूपों में। तो धमतरी नगर और क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है कि प्रिय भैया श्री गोपाल शर्मा जी, राजेश शर्मा जी ने बड़ा दिव्य भवन बनवाया भगवत कृपा से। इस ऐसे सत्संग भवन में बैठ के ऐसे समायोजन हो, इसकी सार्थकता है, जिससे समाज को, क्षेत्र को नई दिशा मिले, प्रेरणा मिले। ईश्वर, धर्म और राष्ट्र से सब लोग जुड़ के अपने सनातन धर्म और संस्कृति का प्रचार करें। इस यांत्रिक युग में वैदिक विधा का, सनातन धर्म का, यज्ञों का क्या महत्व है, संस्कारों का क्या महत्व है, ताकि बच्चों को और युवा पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा हम आस्थान्वित बना सकें। इस आयोजन में धर्म संघ, पीठ परिषद, आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी सभी संस्थाओं के गुरुदेव के द्वारा स्थापित भाग ले रहे हैं। सभी सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुँच के लाभ ले रहे हैं और ज़्यादा लोग लाभ लें। जो भी कार्यकर्ता हैं, संगठन वाले हैं, मठ मंदिर वाले हैं, तो सभी तो सब अनुयायी हैं शंकराचार्य जी, सब सनातन धर्म के अनुयायी सब जुटें, जिससे हमारा सनातन संस्कृति है उज्जवल भविष्य को प्राप्त हो, भारत विश्व गुरु बने। ये गुरुदेव का अभियान है। हिंदू राष्ट्र संघ बन के द्वारा पूरे देश विदेश में प्रचार चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो यहाँ आदित्य वाहिनी या युवा टीम बने, युवकों का टीम बने जो दुर्व्यसन मुक्त वातावरण बनाए। तामस पदार्थ, अश्लील मनोरंजन जो बढ़ रहा है, पाश्चात्य संस्कृति की ओर आस्था बढ़ रही है, उसको आप कैसे कम करोगे? पर संयम, सद्भाव, सदाचार का लोग पालन करें। तो ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक आयोजनों से ही संभव है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सम्मिलित हों और सब भगवान शिवा